Hey guys, welcome to Academy of Knowledge. We are back with another podcast and आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है फ्री विल। जैसा कि हम सभी ने फ्री विल बहुत बार सुना है एंड फिलॉसफी में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन समझा जाता है। सो वी ऑल्सो थॉट कि हमें इस पर एक डिस्कशन करना चाहिए और आप लोगों के साथ हमारे व्यूज़ शेयर करने चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ फ्री विल एंड क्या ये एग्जिस्ट करती भी है या सिर्फ एक इल्यूजन है। इस पॉडकास्ट में हम यही जानेंगे। सो यू टेल मी, फ्री विल सुन के तेरे दिमाग में क्या आता है? क्या ये एग्जिस्ट करती है या जस्ट एक इल्यूजन है? तो हमेशा की तरह सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, मैंने बताया भी है जो पहले के पॉडकास्ट हैं कि हर एक चीज़ एक कॉन्सेप्ट होती है, एक आइडिया होता है जिसको हम क्रिएट करते हैं और जो हमें पास किया जाता है। तो फ्री विल का कॉन्सेप्ट क्या है जो हमें बताया गया है या सुना है या जानते हैं। तो फ्री विल जो है, इसमें जो विल है ना, वो विलिंगनेस के लिए शॉर्ट फॉर्म है कि फ्री विलिंगनेस, कि यानी कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, हम उसे करने के लिए फ्री हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरे और ये लिटरल डेफिनेशन है जो हमें पास की गई है। अब मैं यहाँ पे अपनी बात बताता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ। तो अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैंने आपके सामने दो ऑप्शंस रखे और मैं आपसे कहता हूँ कि अब आप चूज़ करो इनमें से एक, और आप कहते हो ये मेरी फ्री विलिंगनेस है, मैं फ्री हूँ चूज़ करने के लिए, तो अब मैं डिसाइड कर रहा हूँ रिजल्ट। यही है ना फ्री विल। हाँ, यही है। लेकिन मैं कहूँगा नहीं, मैं जानता हूँ आउटकम दोनों चॉइसेस का जो मैंने तुम्हारे सामने रखी है, तो तुम कुछ भी चूज़ करो, रिजल्ट वही होगा जो मैं चाहता हूँ। क्योंकि अगर ऑप्शन है तो फ्री नहीं है। कि अगर मैं आपके सामने दो ड्रिंक्स रख दूँ पीने के लिए और मैं आपसे कहूँ कि आप इन दो में से कोई भी ड्रिंक पी सकते हो, दो क्या, पाँच क्या, 10 रख दूँ, और आप सोचो कि नहीं यार मैं चूज़ कर रहा हूँ तो मैं फ्री हूँ, ये मेरी चॉइस है, नहीं, ये चॉइस उसकी है जिसने उस चीज़ को आपके सामने रखा है। एक्चुअली एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी लाइफ डेटा के ऊपर रन करती है कि हम जो है हर दिन डेटा एब्जॉर्ब करते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर सेंसर्स हैं, ठीक है, हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, हमारा मुंह है, हमारी नाक है, हमारी बॉडी है जो टच को फील करती है, वार्मथ को फील करती है। ये सारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो डेटा गैदर कर रहे हैं। अगर आंखों की बात करें तो जैसे आपका फ़ोन होता है तो आप उसका कैमरा जो होता है, आप उसको हमारी आंखों की तरह समझ लीजिए। अब आप उससे फ़ोटो क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन में आ जाती है ना, तो वो डेटा हो जाता है, वो कैप्चर हो जाती है तो वो डेटा हो जाता है ना। सेम ऐसे ही हमारा दिमाग जो है वो डेटा गैदर करता है जिसके बेसिस पे हम आगे के अपने मूव्स प्लान करते हैं। कि आप जिस फील्ड में पढ़ते हो, एग्जाम्पल के लिए आपने अगर साइंस लिया 10th में, या आपने कॉमर्स लिया या आर्ट लिया, तो अब आप उसके बेसिस पे अपना फ्यूचर चूज करोगे, उसके बेसिस पे अपनी चॉइसेस देखोगे। तो यानी कि आपका जो एक डिसीजन था, वो डिसीजन आपके फ्यूचर डिसीजंस को डिफाइन करेगा। उसके बेसिस पे ही आने वाले डिसीजंस क्रिएट होंगे। आप उससे बाहर नहीं जा सकते। और यहाँ पे जो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है। पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट है ही फ्लॉड मेरे हिसाब से, कि जो मैंने आपको बता दिया कि फ्री विलिंगनेस इज ऑल अबाउट चूजिंग ऑप्शंस। कि अब मैं आपके सामने दो या तीन ऑप्शंस रख देता हूँ और आप चूज करके बोलते हो कि ये तो मेरी चॉइस थी, मैं कर रहा हूँ, मेरे हाथ में कंट्रोल है। नहीं, कंट्रोल उसके हाथ में है जिसने आपके सामने ये ऑप्शंस रखे। अगर आप फ्री होते तो आप कहते नहीं, मैं तो इन तीनों में से कुछ चूज नहीं करता, मैं तो जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा, मैं तो चूज ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन नहीं, इस दुनिया में आप ये नहीं बोल सकते। आपको यस या नो में से एक चीज बोलनी पड़ेगी। आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे उसमें से एक चीज चूज करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो कुछ भी चूज नहीं करता। और मेरे हिसाब से आप तभी फ्री हो जब आप ये कहो कि हाँ मैं कुछ भी चूज नहीं करूंगा, मैं तो कुछ और नया क्रिएट कर दूंगा। लेकिन नहीं, उसका डेटा आपके पास है ही नहीं, तो आप कैसे कर दोगे वो चीज? तो आपको इन ऑप्शंस में से चूज करना पड़ेगा। अब तू बता, तुझे लगता है कि अगर ऑप्शंस में से चूज कर रहा है इंसान तो वो फ्री है? या हमारी लाइफ में हम पूरी लाइफ पैदा होने से एंड तक सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस पे रन नहीं करते जो हमें दूसरों के द्वारा, इस सोसाइटी के द्वारा, समाज के द्वारा, इस वर्ल्ड के द्वारा दिए जाते हैं? हमें जो ऑप्शंस दिए जाते हैं ऑफ कोर्स वो
लॉन्ग टर्म में रिलेटेड तो होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम उन्हें चूज़ करने के लिए तो फ्री ही हैं। ठीक है, मेरे सामने 2 ऑप्शंस रखे गए हैं, बट उन 2 ऑप्शंस में से अब मुझे कौन-सा चूज़ करना है वो मेरे हाथ में है। हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने एक दूसरा बंदा है उसी ने रखा है। कई बार लाइफ़ में आप ऐसी चीज़ों के अक्रॉस आ जाते हो जो आपको भी नहीं पता होता, आउट ऑफ द ब्लू हो जाती है, और अब आपको उस वक़्त एक डिसीज़न मेक करना होता है। वहाँ पे कोई और इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है। अब ये मेरे और उस डिसीजन के बीच की बात है, तो वहाँ पे मेरा डिसीजन मैटर करता है मेरे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को लेके। तो उस वक्त मैं फ्री हूँ चूज़ करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। लेकिन अब मैं यहाँ पे ये बात बोलूँगा कि वो डिसीजन मेकिंग किस तरीके से वर्क करती है। वो डिसीजन मेकिंग भी इस तरीके से वर्क करती है कि जो मेरे पास प्रायर डेटा है, जो मैंने गैदर किया है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पैसे बनाने हैं, ठीक है, मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है। लेकिन अब अगर हम इंडिया की बात करें तो मैं एवरेज मार्केट में हूँ। एवरेज मार्केट में मेरे पास क्या चॉइसेस हैं? मैं उस पैसे को बैंक में डाल दूँ और उसके ऊपर इंटरेस्ट लूँ, या मैं उस पैसे से घर खरीद लूँ, उसे रेंट पे दूँ, या कोई उससे बिजनेस खोल लूँ। यही चीज़ें हैं। लेकिन तो अब मैं इनमें से एक करता हूँ। लेकिन अब एक बंदा है, उस उसके पास उसके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, उसने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है। अब वो नए मार्केट में देखता है क्रिप्टो आया है, वो कहता है मैं तो इसमें इन्वेस्ट करूंगा फास्ट रिटर्न के लिए, वो उसमें इन्वेस्ट करता है। ये ऑप्शन पहले बंदे के पास भी था, लेकिन क्योंकि उसे कंप्यूटर की नॉलेज ही नहीं थी तो वो उसमें घुसा नहीं, क्योंकि उसके बारे में कुछ पता नहीं था। ये इस बंदे को कंप्यूटर की नॉलेज थी तो ये उसमें चला गया। अब तुझे क्या लगता है, जो प्रायर डेटा था उसने डिसीजन मेकिंग में हेल्प की या नहीं की, और उसी ने पूरी तरीके से उस डिसीजन को शेप किया या नहीं किया? या राइट, इट मेक सेंस, बट जो मेरा क्वेश्चन है वो ये कि जो पहले वाला बंदा है जिसे कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों का अल्टीमेट गोल सेम ही हो। चलो अल्टीमेट गोल मान लेते हैं पैसा बनाना है, जो सभी का होता है। तो पहले वाला बंदा किसी और तरीके से क्या पता लॉन्ग टर्म में पैसे बना सकता है, वो भी अपने फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता है, जैसे वो क्रिप्टो वाला होता है। जस्ट बिकॉज उसको क्रिप्टो की नॉलेज थी, और पहले वाले बंदे को किसी और चीज़ की नॉलेज हो सकती है जिसके बेसिस पे वो अपने आप को सक्सेसफुल बना लेता तो है। यही तो मैं बोल रहा हूं ना कि नॉलेज, वो डेटा जो तुम्हारे पास है वही तो शेप कर रहा है ना। वही तो तुम्हें आगे जो तुम डिसीजन मेक कर रहे हो उस डेटा के बेसिस पे ही तो कर रहे हो ना। बट और जो वो डेटा कहाँ से आया? तुमने जो प्रीवियसली चॉइसेस मेक की थी उनसे। बट और लेकिन यहाँ पे अगेन, डिसीजन तो मैं ही लूंगी ना, मेरे लेकिन को वो भी एक्शंस लेने की तो ज़रूरत है। डिसीजन बेस्ड किस चीज पे है? एब्सोल्युटली प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड है, बट फ्री विल का मतलब ये होता है कि स्टिल मेरे हाथ में कुछ चीज़ें हैं कि मैं उनके अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस ले सकती हूँ। ऐसा तो नहीं ना कि मैं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊँ और ये सोचूं कि चलो फ्री विल नाम की चीज़ ही एग्जिस्ट नहीं करती है, सब कुछ प्री डिटर्मिंड है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, हम इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स हैं, इंटेलिजेंट क्रिएचर हैं। तो बात तो यही है ना कि फ्री विल नहीं है तो क्या ये सब कुछ प्री डिटरमिन्ड है ना सबसे पहले से ही? तुम्हें क्या डेटा, कोई किसी को नहीं पता होता वो कौन से घर में पैदा होगा। कोई गरीब पैदा नहीं होना चाहता, कोई ब्लैक पैदा नहीं होना चाहता, कोई शॉर्ट हाइटेड पैदा नहीं होना चाहता, कोई अगली पैदा नहीं होना चाहता, है ना। हर कोई ब्यूटीफुल पैदा होना चाहता है, अमीर पैदा होना चाहता है, रिच, सारी चीज़ों के साथ। बट सबके अल्टीमेट डेस्टिनेशंस अलग अलग हैं। हाँ, क्यों है? किसने डिसाइड किया ये सब कुछ? तो वो डिसीजन तो हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक एंड नहीं हो जाएगा, और जब तक हमारी लाइफ का एंड नहीं होगा। अभी मुझे मेरे फ्यूचर का कुछ नहीं पता है, जब तक एंड नहीं होगी तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में मेरी लाइफ का मतलब था क्या। और जिन लोग का हम अभी जिन लोग के बेसिस पर शायद तुझे आइडिया है या हम लोग बात कर रहे हैं, वो ये प्रीवियसली जो लोग आए थे जिनकी हमने लाइफ देखी है, आके चले गए, तो हमने अब उनकी पूरी लाइफ देख ली, रोड मैप देख लिया कैसे वर्क किया था, तो हमें लगता है कि एवरीथिंग वॉज प्री डिटर्मिन्ड। बट अगर इस पॉइंट पे पूछा जाए कि तेरा फ्यूचर क्या है या मेरा फ्यूचर क्या है, तो हमें नहीं पता कल हम किस चीज़ का क्रॉस आएंगे, या कल को मेरे दिमाग में कौन सी थॉट एकदम से पॉपअप हो जाएगी, या मैं किस इंसान से टकरा जाऊंगी। सो यू नेवर नो, लाइफ बहुत अनप्रडिक्टेबल सी लगती है। यार देखो, मेरा जो थॉट प्रोसेस है, जिस तरीके से मैंने इस चीज़ को देखा है इतने सालों में, जो मेरे दिमाग में चीज़ें चली हैं वो ये कि हम इस इनफाइनाइट यूनिवर्स में रहते हैं, ठीक है। चारों तरफ ब्लैकनेस, स्पेस, एम्प्टी स्पेस है, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, बंजर कोई नहीं है, और बीच में एक ये ब्लू प्लैनेट, एकदम मार्बल जैसा, पानी है, एटमॉस्फेयर है, और हम जैसे छोटे छोटे ह्यूमन और जानवर इस पर घूम रहे हैं, ये सोच के कि उनकी ज़िंदगी का मीनिंग क्या है और उनकी ज़िंदगी की दिक्कतें सबसे बड़ी हैं। अगर तुम स्पेस में खड़े हो, लाइक मून पे खड़े हो, तुम देखो तो तुम्हें वो नज़र भी नहीं आएंगे। उसके बाद इतना ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट, इसके ऊपर समुंदर जो मैंने बोला, उनमें जीव और हम सब। उसके बाद मैंने ये भी सोचा कि यार
ह्यूमन एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। हमारी 2 आँखें हैं, 2 हाथ हैं, एक मुंह है, नाक है, बॉडी है। और इंसान जब इस निएंडरथल्स जब आए धरती पे, तो एक सोल गोल था जिसके लिए हम सब काम करते हैं, और वो क्या है? खाना। खाने के लिए सर्वाइवल। सर्वाइवल में मेन चीज़ खाना ही आती है सबसे पहले, खाना। तो जिसने हमें बनाया, जिस भी चीज़ ने हमें बनाया, वो चाहता तो इरेज कर देता, हमारी बॉडी को एडिट कर देता, ये पेट वाला पार्ट हटा देता, हमें ऐसा बना देता कि हम सोलर एनर्जी से चार्ज होते रहते हैं, हमें खाने की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन नहीं, किसी ने किसी वजह से इस चीज़ को यहाँ पे रखा कि इसके लिए हम काम करेंगे। और फिर ये रैबिट होल है, मैं घंटों भर इस पे बात करते चले जाऊंगा, लेकिन आई गेस तुम लोग एसेंस समझ गए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक डिजाइन बनाया हाँ, गया ये एक है। डिज़ाइन, हाँ, ये एक डिज़ाइन लाइक हम अगर हमें डिज़ाइन किया है किसी ने, लाइक ये हमारी ह्यूमन एनाटॉमी की हाँ, अगर बात की जाए तो हमारे इंटरनल ऑर्गन जो हर है एक चीज़ उन को पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बट वो अपने आप ही वर्क कर रहे हैं। एक अगर पत्ते को ही देख लें तो वो ब्यूटीफुली शेप्ड है, उसके अंदर डिजाइन्स हैं, या फिर नेचर के अगर अंदर चले जाएं तो नेचर में हर एक चीज़ एक चीजें। क्रिएटिविटी है, हाँ, मतलब एक हाँ, पूरी आर्ट है, इट्स अ आर्ट है। पीस ऑफ आर्ट। कि मतलब हमारे 2 हाथ ही क्यों हैं, 4 क्यों नहीं है, 2 पैर ही क्यों हैं, पैर चलने के लिए, हाथ ऊपर काम करने के लिए क्यों है, हमारी आंखें ऊपर क्यों लगी हैं, सर ऐसा क्यों है। तुम समझ रहे हो ना कि मतलब, और उसके बाद इतने सारी लाइफ फॉर्म्स हैं, इतने सारे जानवर हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, फिश हैं, उसके बाद मरीन लाइफ अलग है, हर किसी के अलग फीचर्स हैं, हर किसी का एक अलग काम है। तुम सोच रहे हो ये सब रैंडमली बन गया, और हम बोलते हैं कि सब एक दूसरे से और कनेक्टेड और हम ये बात बोल देते हैं कि एक सिंगल सेल आया था अर्थ के कूल होने के बाद, और उस सिंगल सेल से इतनी सारी डिफरेंट चीजें निकल गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो नहीं निकली, साइंस बिल्कुल सही है, लेकिन ये बायो इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है तो क्या है? कैसे आप इतनी सारी, मतलब बैट जो चमगादड़ होता है, उसकी आंखें नहीं होती, बट उसके पास सोनार सिस्टम है ना, वो वेव से, एको वेव से वो करता है, तो सेम सेंस करता है। सेम वेल्स के साथ भी यही होता है, सोनार सिस्टम की, पानी के अंदर डॉल्फिन्स के पास एको लोकेशन होता है। ये सारे फीचर्स हमारे अंदर भी डाले जा सकते थे बायो इंजीनियरिंग के थ्रू, अगर जो हमें हमारा क्रिएटर है वो हमारे अंदर भी डाल देता। हमें इतना फ्रेजाइल क्यों बनाया है? जिसने, जब ये अर्थ है, स्टोन है, तो हमारी बॉडी का टेक्सचर स्टोन जैसा भी हो सकता था। उसके अलावा जब डायनासोर्स होते थे और उस टाइम पे एस्ट्रॉइड जो धूमकेतु हिट किया था जिसने तबाह कर दिया था, इस टाइम पे स्पेस में मिलियंस, ट्रिलियंस, गजिलियंस एस्ट्रॉइड्स हैं, और उस चीज को इतने लाखों साल हो गए, लेकिन आज तक क्यों कोई दूसरा हिट नहीं किया? क्यों नहीं कर रहा? मतलब गुजरते चले जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, उधर से जा रहे हैं, लेकिन वही एक था जिसने हिट किया, और उसके बाद कोई हिट क्यों नहीं कर रहा? तो तुम्हें लग रहा है कि ये चीजें रैंडमली वर्क कर रही हैं, सब कुछ रैंडम है, अपने आप क्रिएट हो गया, अपने आप बन गया, इधर से उधर आ गया। वो भी कोई, इतने परफेक्ट हाँ, वो भी इतने परफेक्ट। परफेक्ट भी मेरे हिसाब से छोटा वर्ड है इस चीज के लिए, परफेक्ट भी छोटा वर्ड है इस चीज के लिए। एज अ ह्यूमन बींग्स हम क्या करते हैं? हम सिर्फ मिमिक करते हैं जो हम देखते हैं। जितने भी हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं ना, वो सब सिर्फ मिमिक्री है उस चीज़ की जो हम इस नेचर में देखते हैं। हेलीकॉप्टर को देख के आया है, जो रियल में हेलीकॉप्टर होता है ना। उसके बाद हमने टीवी बनाया, हमारी आंखों से जब हम फोटो देखते हैं तो हमने कैमरा बनाया उस चीज़ को कैप्चर करने के लिए। हम सुनते हैं तो हमारे मतलब मुंह से वेव्स निकल रही हैं, आवाज़ निकल रही है, तो उसे रिकॉर्ड करने के लिए हमने चीज़ें बनाई कि हमारे कानों से सुन सके। हमने सिर्फ मिमिक किया है चीज़ों को। और यही चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ कि हमने डेटा देखा, उस डेटा को हम जो डेटा लेते हैं उस डेटा को कंपाउंड करते हैं, और उस डेटा के बेसिस पे ही हमारी लाइफ रन होती है। जो डेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, रियल में ये डेटा में ही है जो हम। और ये डेटा जो है काफ़ी सारा सबकॉन्शियस भी है, जिसके बारे में हम कॉन्शियस ही नहीं है, क्योंकि बचपन से लेके आज तक हमने कितना सारा डाटा कंज्यूम किया है जिसके बारे में शायद हम अभी अवेयर भी नहीं है, और जिन्हें जो इवेंट्स हमें रैंडम लगते हैं कभी कभी और हम उनके बेसिस पे डिसीजंस ले लेते हैं, तो आई जस्ट कुछ भी रियलाइज कि वो रैंडम नहीं रैंडम होता, नहीं होता है। कुछ भी। वो डेटा था जो हमारे दिमाग में पहले से ही था, इस जस्ट कि हम उसके बारे में कॉन्शियस नहीं थे। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, आप इस टाइम जहाँ पे भी बैठे हैं, आप 1 मिनट अपनी सराउंडिंग को देखें, 1 मिनट के 2 सेकंड, 3 सेकंड, या आप इतनी देर से वहाँ पे बैठे होंगे, अब आप अपनी आंखें बंद कर लें, और अब आप मुझे बताएं कि आप जहाँ पे बैठे थे इतनी देर से वहाँ पे क्या क्या है। आप 2 या 3 चीज़ों से ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। तो जो बाकी सराउंडिंग थी आपकी, वो सारा डेटा कहाँ चला गया? वो आपके अनकॉन्शियस में चला गया, जो उसने बताया। और हमारे अनकॉन्शियस में इतना सारा डेटा गैदर हो, वो सीरीज है लिमिटलेस, मूवी भी है। तो
उसमें यही है, वो जो पिल लेता है एनजीटी, वो पिल उसके उस अनकॉन्शियस डेटा को एक्सेस करने में मदद करती है, ताकि उसने जो लाइफ में अपनी इतनी सारी कॉलेज में रैंडम बुक्स देखी होती है, रैंडम मूवीज, सड़क पे चलते हुए रैंडम चीज़ें देखी होती हैं, बातें सुनी होती हैं, उन सब का वो सेंस बना सकता है उस पिल के थ्रू, क्योंकि वो उसके अनकॉन्शियस को तुरंत ही एक्टिवेट कर देती है और वो सारा डेटा फ्रंट में आ जाता है. इन द एंड ऑप्शंस फ्री विल नहीं है. और हाँ, अब यहां पे ये बात कर लेते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में फ्री विल से लोग डरते क्यों हैं. जब कोई ये बोल दे कि भाई फ्री विल नहीं है, सब कुछ प्रीडिटरमिन्ड है, सो व्हाई डू यू थिंक कि लोग डरते हैं इस चीज से, और लोग कहते हैं कि इसका मतलब कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं, कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं तो मैं कुछ ना करूं तो इसका मतलब ये है वो. जो मुझे लगता है वो ये कि हमें इस तरीके से वायर्ड किया गया है कि चीज़ें हमारे हाथ में हैं. हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, खैर मैं अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए बताऊंगी, तो ये फील कराया जाता है कि हमारे लाइफ पूरी तरीके से हमारे हाथ में है और हम जैसे चाहें चीज़ों को कर सकते हैं. और अगर चीज़ें जैसे लोगों ने, चाहे फैमिली हो या सोसाइटी ने, हमें चीज़ें बताई होती हैं वैसे नहीं वर्क करती हैं, तो वो लोग हमें ब्लेम कर देते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ. और ये ब्लेम एक पॉइंट के बाद इतना हैवी हो जाता है कि हम खुद पे ही लेने लगते हैं कि सही बात है, ये मेरी ही गलती है, मेरी वजह से हुआ है, आज मैं अपनी लाइफ में जिस भी पॉइंट पर हूँ किसी और की फॉल्ट नहीं है. और आई मीन पर्सनली खुद से ही ले लेते हैं. इसमें हम बाकी इक्वेशंस और भी जो चीज़ें हैं जो हमने यूनिवर्स से रिलेटेड बातें की, उनको नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वही मैंने बोला, नैरो मेंटालिटी की वजह से या हमारी वायरिंग इस तरीके से की गई है कि हम बहुत छोटे स्केल पर चीज़ों को सोचते हैं और फिर यही सोचने लगते हैं कि काश मैंने उस टाइम ये डिसीजन ले लिया होता तो आज मेरी लाइफ डिफरेंट होती. सो इन दी एंड इट्स माई फॉल्ट. हमें ये सिखाया जाता है. बिल्कुल. और अब मैं इसकी इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या छोटी मेंटालिटी है जो हमें दी जाती है. तो एज अ ह्यूमन हमारे लिए फ्री विल ये है कि तुम्हारे हाथ में तुम्हारे एक्शंस हैं. बेसिकली एक्शंस होते किस बारे में, कि मतलब तुम्हारे हाथ में तुम्हारे एक्शंस हैं, तुम जो चाहे वो चूज कर रहे हो, है ना, यही तो था. लेकिन एक्शंस होते किस बारे में? एक्शंस आर ऑल अबाउट रिजल्ट्स. कि मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूं मैं ये काम करूं ना करूं, और अब मैं क्या एक्शन लूं. तो मैं सोचता हूं मेरे हाथ में, लेकिन वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? वो इस चीज़ पे कि मैं रिजल्ट सोचता हूं कि इसका ये पॉजिटिव साइड होगा, ये नेगेटिव साइड होगा, और ये नेगेटिव साइड होगा तो नेगेटिव साइड का वेटेज ज़्यादा है, तो मैं नहीं करता इस चीज़ को, जो कि मैक्सिमम टाइम अपनी ज़िंदगी में ओवर थिंक कर करके ले ही आते हैं. क्योंकि कोई, आप कितने बड़े श्योर क्यों ना हो, आपके पास कोई बंदा आएगा, कोई पूछेगा अच्छा ये वो कोई एक ऐसी कमी निकाल देगा. कोई भी कमी नहीं है, वो तुमसे पूछेगा तू 100% श्योर है. 100% तो कोई कभी किसी चीज़ में श्योर नहीं होता. वो कहेगा 99%, तो वो कहेगा 99% ना, तो बस नेगेटिव साइड भी लेके चल. वो बात तुम्हें ये बोल देगा तो तुम कहोगे हाँ, और अब उसका वेटेज बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो इन दी एंड ये फ्री विल का कॉन्सेप्ट हम बात कर, और हमेशा मैं यहाँ पे इस पॉडकास्ट में हम इस फ्री विल के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जो हमें सिखाया गया है. ठीक है, जिसको हम लोगों ने समझाया कि हाँ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं. तो इस कॉन्सेप्ट में यही है कि बस तुम ओवर थिंक करो, तुम सोचो उन चीज़ों को और फिर छोड़ दो, जिस वजह से हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में 99% टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं और चीज़ों को करते ही नहीं है, सोच सोच के, ये सोच के कि मेरे हाथ में है. लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, अगर फ्री विल को आप इस इक्वेशन से निकाल दो ना, तो क्या बचता है? यू कैन डू एनीथिंग. तुम्हें अब रिजल्ट से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है कोई चीज करने से पहले. तुम जो चाहे वो कर सकते हो, क्योंकि पहले से प्री डिटरमिन्ड है, जो भी रिजल्ट आना होगा वो आएगा. यू डोंट नीड टू फियर. तुम्हें किसी भी चीज को नेगेटिव वे में देखने की, किसी दूसरे से उस चीज के लिए अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है. यू आर इनफ. तुम्हें कोई भी चीज पसंद है, करो उसे एंजॉय करो. नॉट एवरीथिंग इज अबाउट रिजल्ट्स. उस प्रोसेस को एंजॉय करो. एंड जब ये बोलते हैं कि आपका जो मन करा है वो करो, इसमें ये नहीं बोल रहे हैं कि आप उल्टी सीधी बेवजह की अननेसेसरी चीज़ें करो. नहीं, हम ये पर्सनल कॉलिंग के बारे में या जो चीज़ें आपकी लाइफ को मीनिंग देती हैं उन्हें परस्यू करने के बारे में बोल रहे हैं. बेवजह और मीनिंग वाली चीज भी, ये भी मतलब सब्जेक्टिव ही है, सब्जेक्टिव ही है. लाइक कई लोगों के लिए, मान लो आप हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हो, आप स्कूल के स्टूडेंट हो 10th 12th के, और आपको घूमना पसंद है, आप जहाँ विलेज में रहते हो, माउंटेन्स में, जहाँ पे भी आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हो, नई नई टेरिटरी एक्सप्लोर कर रहे हो, तो ये आपके अंदर का एक एडवेंचरस साइड है आपके अंदर की.
आपको म्यूजिक पसंद है, आप वो सुन रहे हो, लोग बोलेंगे कि क्या क्या आवारागर्दी कर रहा है, क्या ये चीज़ कर रहा है। आपको आर्ट पसंद है, आप खाली टाइम में पेंटिंग बना रहे हो, लोग कहेंगे क्या कर रहा है। आप बुक्स पढ़ रहे हो, राइटर्स की नॉवेल्स पढ़ रहे हो, लोग कहेंगे ये क्या पढ़ रहा है, अच्छा किताब पढ़ ले। आपको फोटोग्राफी पसंद है, हाँ। फोटोज कैप्चर करना पसंद है, आप फोन लेके या कैमरा लेके निकल जाते हो, तो ये दूसरे लोग जो सोसाइटी वाले हैं या घर वाले हैं, कई बार होता है बोलते हैं कि क्या फोटोग्राफर बनेगा, ये क्या कर रहा है, पढ़ाई कर, ये कर। नहीं, इन छोटी सोचों से या छोटी बातों से आपको ऊपर निकलना है, आपको उस प्रोसेस को एंजॉय और करना यही है। डेटा है जो शेप करता है आपको। जितने भी बड़े लोग हैं, आपने सुना होगा, वो सब बताते हैं कि मैं बचपन में ये काम करता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था। जो मैंने आपको बताया वो डेटा शेप करता है। और उस डेटा से इंस्पिरेशन भी मिलती है फ्यूचर में जाके। वही तो, यही तो मैं बोल रहा हूँ। अभी मैं इसे थोड़ी देर पहले, जब हम ये पॉडकास्ट बनाने से पहले, मैं इसे यही एग्जांपल दे रहा था कि न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटी बनाई, तो हम सबको उनकी फेमस कहानी पता है कि वो एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे और सेब उनके सर पे गिरा और उन्हें लगा कि यार ये नीचे क्यों गिरा। तो हमारी ये बात चल रही थी कि क्या एज थी उनकी जब उनके सर पे वो सेब गिरा। हमें नहीं पता एग्जैक्टली, बट इमेजिन 18 साल। क्योंकि अगर उन्हें इतनी नॉलेज थी, तो अगर 18 साल उनकी एज थी, तो क्या उन्होंने अपनी जिंदगी के 18 साल में कुछ गिरते हुए नहीं देखा आज तक? क्या वो सेब पहली बार गिरा? नहीं, उन्होंने बहुत बार देखा। लेकिन उस दिन, उस मोमेंट में ऐसा क्या था कि जब वो सेब गिरा तो उनके दिमाग में तुरंत ही आया कि ये क्यों गिरा, और ये इसके गिरने की एक वजह है और मैं उस वजह को ढूंढूंगा। अगर आप ये कह दो मुझसे कि वो रैंडम था और उस बंदे के दिमाग के सारी चीज रैंडम थी, और उस बंदे की उस छोटी सी रैंडम एक थॉट ने, जिसके पीछे उसने अपनी जिंदगी के 30 साल स्पेंड किए और ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हमें बताया, जिसने आज हमें स्पेस में ले आकर रख दिया है। सैटेलाइट्स, ये टीवी, ये वाईफाई, ये इंटरनेट, ये सब कुछ हम जो देख रहे हैं, ये इस दुनिया का पूरा नक्शा बदल के रख दिया। ये सारी चीजें एक रैंडम थी और ये अपने आप हो गया। ये फ्री विल थी। तो मुझे नहीं पता, शायद फिर मेरे पास तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली देयर वाज समथिंग जिसने उस सर्टेन मोमेंट में, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वो सारी चीजें जो कि हमने एक बार बात की थी, हम सिग्नल्स लेते हैं, हमारे दिमाग में 24 घंटे सिग्नल्स आते चले जाते हैं। सडनली हमारा कुछ करने का मन कर जाता है, हम देख रहे होते हैं, कुछ दिमाग में आ जाता है कुछ। ये सारी चीजें किस तरीके से वर्क करती हैं, ये सारा डेटा है जो इन्फ्लुएंस्ड है, और कोई इंटरकनेक्टेड ग्रेड है हम सबका। जैसा कि हम ये बटरफ्लाई इफेक्ट वाली थ्योरी की बात करते हैं, ये सारी चीजें तो कोई ना कोई पावर प्ले में है, कोई ना कोई है जिसने ये सारी चीजें क्रिएट की और इन सारी चीजों को एक जगह पे रखा और हमें बनाया, और उसके थ्रू हमें बनाया इस तरीके से कि एज अ सुपर कंप्यूटर। कल परसों मेरे दिमाग में चीज़ आई थी, तो मैंने सर्च किया था कि कंप्यूटर की पावर कितनी है। तो उसमें मैंने देखा कि इस दुनिया के अगर सारे कंप्यूटरों को आप मिला दो, इस दुनिया के आज आप सारे कंप्यूटर जितने इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं उन्हें मिला दो, तो भी उनकी पावर ह्यूमन ब्रेन की आधी नहीं है। आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर लेना, क्योंकि मैंने भी सर्च किया था। तो इंसान का ब्रेन इतना पावरफुल कंप्यूटर है, इतनी पावरफुल प्रोसेसिंग यूनिट है हमारे अंदर इस बॉडी में फिट की हुई। तो वी आर ए कंप्यूटर इन आवरसेल्व्स। ये ह्यूमन जो हम बनाए, दिमाग का मतलब ही है, दिमाग जो क्या है, ब्रेन वो प्रोसेसिंग यूनिट है। कंप्यूटर में क्या चीज़ होती है, लाइक बचपन में जब मैं 4th और 5th क्लास में था, तो वहाँ पे बताया गया था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, और हार्डवेयर में हमारे पास मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, सीपीयू फ्रॉम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो प्रोसेस करता है डेटा को। जो डेटा हम पंच करते हैं कीबोर्ड के थ्रू, उसके अंदर उस डेटा को प्रोसेस कर रहा है, और उसके बाद उस प्रोसेसिंग के थ्रू रिजल्ट हमें ला के दे रहा है। तो ये जो हमारे दिमाग में हमारा ब्रेन है, वो प्रोसेसिंग यूनिट ही है। जो हमारी आंखों से डेटा आ रहा है, ये लाइट रियल में हम देखते किस तरीके से है। लाइट जो होती है वो हमारी आंख पे, रेटिना पे हिट करती है, और उसके बाद हमारा ब्रेन जो है उस चीज़ की एक पिक्चर क्रिएट करता है। पूरा आप देख लेना है, पूरा विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्क करता है। जो हम बात करते हैं ऑग्यूमेंटेड रियलिटी की, मैट्रिक्स की, और कि हम सब सिमुलेशन में, ये सारी चीज़ें, कि हमारा दिमाग है जो इन सारी चीज़ों को क्रिएट करता है। तो इन दी एंड वी आर जस्ट बिग डेटा फीडिंग मशीन्स। अब आप इस चीज़ को मशीन लिटरल वर्ल्ड से कंफ्यूज मत कर जाना। तो मतलब इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, किसी और पॉडकास्ट में बात करेंगे आई थिंक। तो लेकिन बस यही था कि फ्री विल का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो हमें जनरल पब्लिक ने दिया है, वो जो जनरल वर्ल्ड ने दिया है, वो यही है कि तुम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो। तो इसीलिए पहले रिजल्ट सोच लो, और उस रिजल्ट के पॉजिटिव नेगेटिव साइड सोच लो, और उस पॉजिटिव नेगेटिव साइड की वजह से हम मैक्सिमम टाइम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें नहीं करते हैं। जबकि अगर इस फ्री विल को हटा दें और हमें ये पता हो कि हाँ सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, तो हम डरेंगे नहीं कुछ करने से भी। आई गेस ये रिजल्ट के बारे में सोचना ही फर्स्ट प्लेस पे डिफाइन कर देता है कि हम फ्री नहीं हैं। हाँ, यही क्योंकि तो मैं तुमने बोल रहा रिजल्ट हूँ। के बारे में हाँ। सोच लिया है, तो अब तुम्हारे ऑप्शन ही लिमिटेड हो लिमिटेड गए हो गए हैं, ना। तो तुम उसी में से चूज करोगे।
एंड वन मोर थिंग, मैंने जो बोला भी था कि कई बार होता है लाइफ में हमारे बहुत रैंडम इंसिडेंट्स हो जाते हैं, हमने सोचा नहीं होता है ऐसा कुछ होगा, मतलब कोई क्रेजी आइडिया हिट कर जाता है, या फिर आप किन्हीं लोगों से मिल जाते हो, या फिर कोई ट्रेजेडी हो जाती है जो इक्वेशन में नहीं होती, हमने नहीं सोचा होता। अगर सब कुछ हमारे कंट्रोल में होता, हम फ्री होते, तो हम ये सारी चीज़ें देख कर नहीं चलते, लेकिन ये अचानक से होती हैं। एंड उन मोमेंट्स में हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आई मीन वॉट इज़ दिस थिंग, अचानक से ये कैसे हो गया, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। होता है, सबकी लाइफ में होता है, कभी ना कभी ज़रूर होता है। तो ये चीज़ भी डिफाइन कर देती है कि फ्री विल एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि फ्यूचर में अभी भी आपकी लाइफ में कल को क्या होने वाला है, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद कौन से रैंडम इंसिडेंट्स होने वाले हैं, या फिर क्या क्या एक्सपीरियंसेस हो गए, उन चीज़ों के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। अभी आप जो भी चीज़ें कर रहे हो वो आपके पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस थे, जो डेटा है, उसके बेसिस पे डिसीजंस लोगे, लेकिन फ्यूचर में वो कहाँ को मुड़ जाएंगे, क्या कैसे हो जाएगा, नहीं पता है। और आई गेस यही चीज़ क्लियर कर देती है कि फ्री विल नहीं है। इंटरकनेक्टेडनेस है ना, हम ये नहीं सोच सकते ना कि हम अलोन है और हमारे एक्शंस का इफेक्ट सिर्फ हम पे ही हो हम रहा पे है। ही है, ये पूरे हाँ। यूनिवर्स पे हो रहा है ना, बटरफ्लाई इफेक्ट वर्क पूरी कर रहा दुनिया पे है। हो रहा है, आपके हाँ, डिसीजन का इफेक्ट, लोगों का इफेक्ट। तो ये वो चीज़ है। हाँ, जैसे कि हमने अभी डिस्कस भी किया है कि वी ऑल आर कनेक्टेड इन अ वे। तो जो भी सुपीरियर बीइंग है, अब पता नहीं वो कौन है, बट कुछ तो है किसी वजह से, और एक सर्टेन पैटर्न में ये चीज़ें वर्क करती हैं। एंड आई गेस या थिंग्स आर प्री डिटर्मिन्ड, मतलब मुझे भी ऐसा ही लगता है कभी कभी। अगर आप डीप में सोचो तो यू रियलाइज़ कि हमारे पास ऑप्शन ही लिमिटेड है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें वायर्ड एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में किया जाता है। हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, कई बार स्पेशली सोसाइटी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए हैं, दकियानूसी ख़यालात सालों से चले हुए आ रहे हैं, जो आज भी ब्रेक नहीं हुए हैं। तो ये चीज़ें भी हमारे ऑप्शंस लिमिटेड कर देती हैं, और हम इन्हीं के बेसिस पे हमेशा अपने डिसीजंस लेते चले जाते हैं। एंड कई बार बाउंड भी फील करते हैं, हम करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन हम फोर्स्ड फील करते हैं कि हमें बस इस लिमिटेड चीज़ में से ही डिसाइड करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जबकि हम उसके अलावा भी और चीज़ें कर सकते हैं, बट अगैन हम बंधे हुए हैं। सो या गाइज, दिस इज़ द एंड। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपके कोई व्यूज़ हैं तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। रेस्ट फ्यूचर में आने वाले वीडियोस एंड पॉडकास्ट के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वन मोर थिंग, अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी डू फॉलो अस। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।